दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे हिंदी ट्यूटोरियल में रिएक्ट जेएस के। ये मैं आपको एक बहुत ब्यूटीफुल असाइनमेंट, छोटा सा असाइनमेंट है, बताने वाला हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि .env फाइल में कैसे रैप करते हैं, आपके जो भी कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल होते हैं कैसे यूज करते हैं। मैं आपको बताता हूँ इसका फायदा क्या है। एक्चुअली क्या होता है कि आपको जैसे किसी डाटाबेस से कनेक्ट करना है या कोई क्लाउड के क्रेडेंशियल है, AWS के क्रेडेंशियल है। हालांकि इतने सेंसिटिव क्रेडेंशियल मैं आपको बोलूंगा नहीं कि .env फाइल में रखिए, लेकिन फाइल में रखने से तो बेहतर है, क्योंकि .env फाइल कमिट नहीं होती है। ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है। उसको गिट इग्नोर में डाल के उसको कमिट नहीं करना चाहिए, नंबर 1। और जो आपके कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल होते हैं वो आप .env फाइल में डाल सकते हो। अभी मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे आपको हाईलाइट किया ये कमांड स्क्रिप्ट के अंदर। ये आपको पता ही होगा कि ये स्टार्ट कमांड में जब लिखूंगा npm स्टार्ट, तो क्या होगा, ये कमांड चलेगा env cmd -f .env लोकल। मतलब कि ये जो .env .local फाइल जो है, ये देखेंगे अगर आप package.json मेरा यहाँ पे है तो इसी लाइन पे कहीं ना कहीं रहेगा। ये देखिए .env .local। इसमें मैंने एक इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करके रखा है, रिएक्ट ऐप बेस URL। ये कुछ भी हो सकता है दोस्तों, कौन सा भी यूआरएल आप दे सकते हो। कि समझो आपका डाटाबेस का क्रेडेंशियल है, आपका AWS क्लाउड का है, आपका अलीबाबा इसका RDS का क्रेडेंशियल है, जो कुछ भी XYZ बातें आप यहाँ पे छुपा के रख सकते हो पासवर्ड। एक्चुअली ये अच्छा तरीका नहीं है, बहुत अच्छा, लेकिन यूआरएल रखने के लिए बुरी चीज नहीं है .env फाइल। मैं आपको बुरी चीज किसके लिए है बोल रहा हूँ कि आप किसी चीज का पासवर्ड रखोगे तो यहाँ न रखते हुए आप की वॉल्ट में रखना इससे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि की वॉल्ट जो होता है वो हमेशा क्लाउड पे रहता है और बहुत प्रोटेक्टेड होता है। ये फाइल को किसी को भी मिल सकती है लोकल पे, राइट, लोकल सिस्टम पे, बट की वॉल्ट जो होता है वो एक्चुअली AWS से या आपके Azure क्लाउड से लाता है, तो वहां रखना अच्छा है। बट चलो मैं मुद्दे पे आता हूँ वापस कि इन्वायरमेंट फाइल का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। तो मैंने स्टार्ट कमांड में बता दिया, ये env cmd करके npm इंस्टॉल मारना पड़ेगा आपको, वो npm इंस्टॉल करेगा और फिर वो ये कमांड एग्जीक्यूट कर पाएगा। एक्चुअली कमांड इतनी ही होती है, आपको पता होगा, रिएक्ट डैश स्क्रिप्ट स्टार्ट इतनी होती है। लेकिन इसके पहले मैंने उसको ऑर्डर दे दिया कि भाई मुझे .env .local के भी कंटेंट चाहिए, तो उसने ये भी लाके दे दिया और स्टार्ट कर दिया। अब अगर आप देखेंगे, अब ये दोनों का काम खत्म हो गया। मतलब उसके पास एक वेरिएबल आ गया जिसका नाम है रिएक्ट ऐप बेस URL। ये कुछ तो भी URL है, ये मैंने ऐसे ही लिखा है डमी someurl.com, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। अभी app.js में अगर आप आएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या किया है, ये इधर कुछ खास किया नहीं एक्चुअली। यहाँ पे एक ही काम किया है कि ये टैग दिखाया और राउट्स बना के होम को बाय डिफॉल्ट कॉल कर दिया, क्योंकि ये इंडेक्स है। तो जब ये होम को कॉल किया तो मैं लेके जाता हूँ आपको होम वाले कंपोनेंट में। तो होम वाले कंपोनेंट में मैंने क्या किया, देखो यूज इफेक्ट पे। यूज इफेक्ट कब होता है आपको सबको पता है, जैसे ही पेज लोड होगा यूज इफेक्ट कॉल होगा फर्स्ट टाइम। और जब भी डमी वेरिएबल, मैंने यहाँ पे उसका डिपेंडेंसी दे दिया है डमी करके, जब भी डमी वेरिएबल में चेंजेस होगा उस टाइम भी यूज इफेक्ट कॉल होगा। लेकिन मुद्दा फिर से भटक गए हम लोग, यूज इफेक्ट के बारे में बात नहीं करना है हमको। हमको बात करना है कि इन्वायरमेंट वेरिएबल से वैल्यू कैसे रीड की जाती है। दोस्तों बहुत सिंपल तरीका है, आपको सिर्फ इतना लिखना है, ये process.env ऐसे लिखना पड़ता है स्मॉल लेटर में, process.env, और बाद में लिखना पड़ता है इन्वायरमेंट वेरिएबल का नाम। तो अगर आप देखेंगे ये इन्वायरमेंट वेरिएबल का नाम और env.local ये एकदम सेम है, यही है, इसीलिए उसको वो मिल रहा है। और मैं आपको इसका डेमो भी दिखाने वाला हूँ। ये कंसोल लॉग भी मैंने मार रखा है एक्चुअली। अगर आप आएंगे यहाँ देखेंगे तो जैसे ही मैं, ये देखिए मैंने यहाँ क्लिक किया, यूज इफेक्ट फंक्शन भी आएगा। तो इस तरीके से आप जो है वैल्यू ले सकते हो। इसको मैं आपको यहाँ भी दिखा देता हूँ, कंसोल में भी आपके आ रहा है, देखिए sam.url ये वाला देखिए, जबकि मैंने ये आपको home.js में कंसोल लॉग में मार रखा था यहाँ पे, इस वजह से आपको ये इन्वायरमेंट वेरिएबल से। तो इस तरीके से इन्वायरमेंट वेरिएबल का इस्तेमाल आप कर सकते हो दोस्तों। एक लास्ट बात बता के ये वीडियो क्लोज करता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि मैंने बिल्ड कॉलन स्टेजिंग नाम का ये बनाया है, स्क्रिप्ट बनाया, और इसमें environment.staging कॉल की है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेवलपर्स के लिए कि जब स्टेजिंग पे रहेगा तो मैं ये कमांड एग्जीक्यूट करूंगा, जब प्रोडक्शन के लिए मैं बनाऊंगा बिल्ड तो मैं ये कमांड एग्जीक्यूट करूंगा, बिल्ड कॉलन प्रोडक्शन। उसमें क्या करेगा, वो प्रोडक्शन की फाइल यूज करेगा। ये यहाँ पे environment.production पड़ी हुई है, यहाँ इसका कुछ दूसरा URL है prod_dummy.url, और स्टेजिंग में अगर आप देखेंगे तो staging_dummy.url। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आती है, डेवलपर्स को पता है
कि ये 3 चीज़ें हैं, ये लोकल के लिए, और जितने इन्वायरमेंट है आप उतने भी अपने हाथ से ये स्क्रिप्ट बना सकते हो। ये हमारी घर की खेती है, आप कितनी भी खेती चलाइए, बिल्ड स्टेजिंग है, डेव है, डेमो है, जितने भी आपके इन्वायरमेंट है, UIT SIT जितने भी है, सब आप बना के जो है बना के रख दो और ये आप एग्जीक्यूट करो। बस एक बात का ध्यान रखना, ये जो प्रोडक्शन के वैल्यूज है वो वैल्यूज यहाँ कभी मत लाना अपने लोकल सिस्टम पे, क्योंकि कभी कभी बहुत सेंसिटिव डाटा उसमें रहता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये .env फाइल का इस्तेमाल समझ में आ गया होगा, कैसे यूज़ करते हैं। और मेरे वीडियो को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बना के उसको एडिट करने में और आप तक ये इन्फॉर्मेशन रिसर्च के साथ पहुँचाने में।